सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन आता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 मार्च 2026 को पड़ रही है। प्रदोष व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रत करने वाले जातक को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रवि प्रदोष व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती है। ऐसे में जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी 2026 की रात्रि 8:43 से आरम्भ होगी। इस तिथि का समापन 1 मार्च के सायंकाल 7:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर रवि प्रदोष व्रत 1 मार्च को रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का समय 1 मार्च को सायंकाल 6:21 से रात्रि 8:50 पर रहेगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सायंकाल के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये पूजा अत्यंत लाभदायक है। रवि प्रदोष वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात जल में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात घर के मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले ही एकत्रित कर लें। इसके पश्चात उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, इस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। साथ ही शिवलिंग को भी एक थाली में रखें। प्रदोष काल में करें पूजा। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर घी का दीपक प्रज्वलित करें और सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी हल्दी कुमकुम का तिलक करें। इसके पश्चात सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक के फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफेद पुष्प, बेलपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्पमाला अर्पित करें। इसके पश्चात शिव चालीसा, शिव स्तोत्रम या 108 बार महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिव जी की पूजा के दौरान निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भगवान शिव से रोग, कष्ट और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत के दिन भर मन ही मन भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। रवि प्रदोष व्रत के महत्व के अनुसार रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ और प्रभावशाली समय भी होता है। रवि प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से पूर्व जन्म के पाप और दोषों का क्षय होता है। ये व्रत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। असाध्य रोगों में भी ये व्रत लाभदायक सिद्ध हुआ है। रवि प्रदोष व्रत करने से खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति होती है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः सूर्य जीवन में सक्रिय रहता है। रवि प्रदोष व्रत करने से सूर्य अच्छा फल देते हैं, भले ही वे कुंडली में नीच होकर बैठे हों। सूर्य ग्रहों के राजा है। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी समस्त परेशानियां दूर होती हैं। रवि प्रदोष व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है।